अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। हमने लास्ट वीडियो में नंबर ऑफ मोल्स के न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। इस वीडियो में हमारे पास जो मेन टॉपिक है वो है नंबर ऑफ एटम्स के न्यूमेरिकल्स। अब आपके पास नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास इनटू एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रो बेसिकली एक साइंटिस्ट का नाम था और इसकी वैल्यू मैंने आपके पास बराबर में लिख दी है। अब आपके पास सवाल में निकालने को इन केस नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स कुछ भी पूछ सकते हैं, तो आप लोग वहां पर बेसिकली यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। अब हमारे पास बुक में एग्जांपल 1.7 है जो कि है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 9.2 ग्राम ऑफ कैल्शियम। तो अब हम लोग डाटा इसका बनाएंगे। mass of calcium is equal to 40 gram. Atomic mass of calcium as per ये आपको याद करना पड़ेगा 40 AMU फिक्स्ड वैल्यू है आपके पास। कैल्शियम में मात्रा 9.2 ग्राम। सो हमारे पास मास ऑफ कैल्शियम गिवन है 9.2 ग्राम। एटॉमिक मास कैल्शियम का हमारे पास होता है 40 और हमारे पास एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू है 6.02 into 10 पावर 23। अब आपको सिंपल से फॉर्मूला अप्लाई करना है जो कि मैंने यहां पर लिखा है। नंबर ऑफ एटम्स मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। मास आपके पास गिवन है 9.2, 40 से आप डिवाइड करेंगे और 6.02। अब आप लोग ये सवाल सॉल्व करते हुए याद रखिएगा कि आप लोग 10 पावर 23 को यहां पर कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ सिंपल 9.2 को 6.02 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 40 से डिवाइड करेंगे। आपका फाइनल आंसर आएगा 1.384 और ये 10 पावर 23 एज इट इज नीचे आ जाएगा। सो ये आपका आंसर है 1.7 का। अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है 1.8 जिसमें हमें कहा गया कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 8 ग्राम ऑफ C6H12O6। बेसिकली C6H12O6 आपके पास शुगर है, तो आपके पास मास गिवन है 8 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास आपके पास आप लोग कैलकुलेट करेंगे इसका। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको निकालना सिखाया था ये, तो अब आपको मालूम होना चाहिए। 180 AMU एवोगैड्रोस वैल्यू की वैल्यू आप लोगों को मालूम है 6.02 into 10 पावर 23। एज सिंपल आपसे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब यहां पे दो चीजें निकालनी है, नंबर ऑफ मोल्स एंड सेकंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब आपके पास नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, मास ओवर मोलर मास। एक डिवाइड बाय 180। जब आप लोग 8 डिवाइड बाय 180 करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आएगा 0.04 मोल। अब आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करना है। मैंने आपको कहा था कि अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कुछ भी आ जाए आपके पास फॉर्मूला यही लगेगा। बस आप लोगों को करना क्या है कि यहाँ पर एटम्स है, अगर सवाल में एटम्स निकालने को कहेंगे तो आप यहाँ पर एटम्स लिखेंगे, अगर सवाल में मॉलिक्यूल्स निकालने को कहेंगे तो आप यहाँ पर मॉलिक्यूल्स एडिट कर देंगे। अब आपके पास फॉर्मूला था मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई बाय Na। अब ये आपके पास मास ओवर मोलर मास वापिस नंबर ऑफ मोल्स ही तो बन रहा है,
तो हम यहाँ पर वापस नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट नहीं करेंगे, हमारे पास इसका आंसर ऑलरेडी आ चुका है, तो हम यही वैल्यू यहां पर रखेंगे 0.04। So your final answer will be 0.240 into 10 power 23। अगर आप लोग पेपर में ये सवाल लिखें, ये आंसर लिखेंगे तो मे भी आपका आंसर गलत हो जाए, क्योंकि आपको आंसर हमेशा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आंसर चाहिए होता है। तो आपके पास फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है यहाँ पर 2, आप एक डेसिमल यहाँ पर प्लेस करेंगे 2.40 और आपका यहाँ पर एक पावर कम हो जाएगी। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। आप लोग देखिए एज इट इज आपके पास एग्जांपल 1.10 मैं पेज नंबर 32 का आपके पास जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को सॉल्व करवा रहा हूं। 20 ग्राम ऑफ C6H12O6 molar mass of C6H12O6 as it is same 180 mu। आप लोग नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स दोनों फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट आप लोग नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे, मास ओवर मोलर मास 20 डिवाइड बाय 180। 20 आपके पास मास और मोलर मास आपके पास 180। सो योर फाइनल आंसर विल बी 0.111 मोल। अब आप लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। अब आपके पास फॉर्मूला एज इट इज कि मास ओवर मोलर मास, मास ओवर मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, एंड हम नंबर ऑफ मोल्स यहां पे ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो हम वापस उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। सो आप 0.111 को 6.02 से मल्टीप्लाई करते हैं। जीरो 0.6682 इंटू 10 पावर 23। आप एक डेसिमल प्लेस कर देंगे। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। इसी तरीके से जब आप देखेंगे एग्जाम्पल 1.10, तो एग्जाम्पल 1.10 भी आप लोगों की कुछ इसी तरीके से, जिसमें आप लोगों को कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 10 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सेम कुछ भी नहीं करना आपको, मास आप लोगों के पास 10 ग्राम है, मोलर मास आपके पास H2SO4 का 98 AMU होगा। एवोगैड्रोस की वैल्यू आप लोगों को मालूम है। आप लोगों को नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है, मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स। सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे, मास ओवर मोलर मास 10 डिवाइडेड बाय 98। सो योर आंसर विल बी 0.10 मोल। Then number of molecules, moles multiplied by Na, your final answer will be 0.602 to 10 power 23। और आपको एक डेसिमल प्लेस करना पड़ेगा तुम्हें फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद 6.02 into 10 power 22। अब आपको यहाँ पर सवाल में नंबर ऑफ एटम्स भी निकालने होते हैं, तो हमारे पास जो आंसर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का होगा वही सेम आंसर हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स का भी होगा, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है।
सेम है। सो ये आपका फाइनल आंसर है। सो थैंक यू सो मच, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। इन केस कोई भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम आपको वहां पे सॉल्व कर देंगे।